إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتوں کے 2 ٹکڑے پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اللہ کے گھر مساجد کا ہمہ جہت کردار، ملٹی پرپس رول اور مسجدوں کے مقام و مرتبہ کو بہت ہی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد تو وہی کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ حاضرین، مسجدوں سے تعلق رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ مسجدوں سے بے رغبتی اختیار کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مسجد سے رشتہ جوڑ لینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ مسجد اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور تالاب یا پانی۔ مچھلی کو پانی سے الگ کر دو، تلملا جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، ترس جاتی ہے۔ مومن کو اگر مسجد سے الگ کر دو، مومن کا رشتہ اگر مسجد سے کاٹ دیا جائے
وہ तिलमिला उठता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसके दिल में ये तड़प होती है, ये तरस होती है, कब मैं मस्जिद जाऊं, अल्लाह के लिए सजदा करूं, अल्लाह से मांगूं, अल्लाह के घर के मेहमान बनूं, अल्लाह के पास जाकर अपनी हाजतें रखूं, अपने दिल की मुरादें मांगूं, उसके दिल में ये तड़प होती है। और मुनाफिक और मस्जिद की मिसाल ऐसी है जैसे कैद खाना और कैदी है। कैद खाना और कैदी है। कैद खाने में कैदी ये सोचता है कब मुझे आजादी मिले और यहां से भागूं। मुनाफिक की मिसाल ऐसी होती है कि मस्जिद में आके उसको सुकून नहीं मिलता है, परेशान हैरान रहता है कि कब मस्जिद से भागूं, कब मस्जिद से भागूं। हाज़रीन, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखने की ये अलामत है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करता है। और मस्जिदों को आबाद करना ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने उसके लिए ईमान की गवाही दी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, गर्ज इस रिवायत के सनद में कुछ मकाल हैं मगर माना बिल्कुल सही है, दूसरी रिवायतों से इसकी तायीद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी ने अगर किसी को यह देखा है यातादुल मसाजिद, कि वो मस्जिदों को बार बार आता जाता है, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके लिए ईमान की गवाही दिया करो, ईमान की गवाही दो कि मस्जिद को बार बार आने वाला मोमिन ही होता है। ईमान की अलामत है ये। और हाज़रीन, ये जो मस्जिदों का नाम रखा गया कि मसाजिदुल्लाह, इसकी निस्बत जो अल्लाह की तरफ की गई, ये खुद बहुत बड़ी बात है। हर चीज अल्लाह की है, मगर उनमें से जैसे मुहर्रम के महीने में आपने सुना है सारे महीने अल्लाह के हैं, मगर खास तौर से मुहर्रम की निस्बत अल्लाह की तरफ है। शहरुल्लाहिल मुहर्रम, सारे घर अल्लाह के हैं, सारी मस्जिदें अल्लाह के हैं, लेकिन उसमें काबे की निस्बत बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। तो याद रखिए, ऐसे ही मसाजिदुल्लाह कहना, घर तो बहुत हैं मगर ये अल्लाह के घर हैं, यहां आने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, यहां आने वाले अल्लाह की जमानत में और हिफाजत में होते हैं। यहां आने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है, जिन पर फरिश्ते रहमत की दुआएं भेजते रहते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। यहां आने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, मोमिनों से मोहब्बत होती है। याद रखिए, जिसका रिश्ता अल्लाह के घर से जुड़ गया, अल्लाह से उसका रिश्ता जुड़ गया। और इसीलिए सलफ़ सालिहीन का आप देखेंगे, उनका तुर्रा इम्तियाज था कि सलफ अपने घर आबाद करने से पहले अल्लाह का घर आबाद करते थे। अल्लाह अकबर। हाँ, अपने घर आबाद करने से पहले अल्लाह के घर आबाद करते थे। बेशुमार मिसालें हैं, वक्त ना काफी है। हम लोग आखिरी नबी जिनके हम उम्मती हैं और जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उनकी मिसाल दिए देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। सहाबा किराम के पास खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, इतनी परेशानी है, बेसरो सामानी की हालत में थे, हर एतबार से परेशान थे। ऐसे वक्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम जो किया है वो है मस्जिद नबवी की तामीर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने से पहले कुबा में पहुंचे तो कुबा में आपने चंद दिन क़याम किए, वहां पर भी आपने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी है। और इस्लामी तारीख की वो पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूमा फी, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है, अव्वल यौम, पहले दिन आपको ये ज्यादा ज़ैब देता है, वो मस्जिद ज्यादा हक रखती है कि आए नबी आप वहां पर जाएं, वहां खड़े होकर अल्लाह के लिए इबादत व बंदगी किया करें। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक दिन जरूर मस्जिद कुबा जाया करते थे। आपने वहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी, चंद दिन क़याम किए तो मस्जिद की बुनियाद आपने रख दी है। मदीना आने के बाद आपने गुनागो मसरूफियात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी है। और ये बात याद रखिए,
जिस इलाके में तौहीद परस्तों की कोई मस्जिद आ जाए, उस इलाके में इस्लाम की तारीख रकम हो जाए, इस्लाम की तारीख रकम हो जाए। आप किसी भी इलाके में देख लीजिए, एक अल्लाह का घर आया, तौहीद का मरकज आया, तौहीद का सरचश्मा आया, देखते ही इलाके के लोग, अतराफ अकनाफ के लोग उससे मुस्तफीद होने लगते हैं और उससे कस्बे फैज करते हैं, उससे मुस्तफीद होते हैं, फायदा उठाते हैं। हर एतबार से माशरे को अल्लाह के घर से फायदा होता है। क्यों ना हो, अल्लाह तबारक तआला ने तौहीद की जो मिसाल दी है ना, अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में फरमाया, इमाम अहल तौहीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके नाम से जो सूरह है, उस सूरह में अल्लाह ताला ने कलिमा तौहीद की मिसाल देते हुए फरमाया, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु कलिमतन तय्यबा, क्या तुमने देखा नहीं अल्लाह ताला ने कलिमा तय्यबा की कैसे मिसाल दी है। कशजरतिन तय्यबा, एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है, अस्लुहा साबित, जिसकी जड़ें मजबूत है, फरउहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमान में फैली हुई है, तूती उकला कुल्ल हीन, हर वक्त हर एक को फल देता है। यह है तौहीद के मरकज, अल्लाह के घर की यह मिसाल है, तौहीद के सेंटर का ये की मिसाल है, ये नमूना है, हर एक को इससे फायदा होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने भी सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह के घरों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुन नूर में, अल्लाह ने पहले अपनी नूर की मिसाल दी है, फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात, अल्लाह ताला आसमान और जमीन के नूर है। अल्लाह के नूर की मिसाल बयान किए और उसकी तफसीर में इब्ने कसीर लिखते हैं, ये नूर अल्लाह ताला अपने चाहने वालों को, मोमिनों के दिलों को भर देता नूर से, अल्लाह के घरों को भी अल्लाह ताला नूर से भर देता है। सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह ताला ने नूर के मरकज का जिक्र किया है, वह है मस्जिदें, वह है मस्जिदें फरमाया। और मैंने खुतबा मसनूना के बाद दूसरी आयतें पढ़ी है, फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के उन घरों का तज़किरा है, अल्लाह के घरों के बारे में कहा गया कि वो हक रखती है, अल्लाह के ये जो मस्जिदें हैं हक रखती हैं, अल्लाह के घर ये हक रखते हैं, अंतुरफा, उनके मकाम मर्तबे को ऊंचा किया जाए, उनका नाम रोशन किया जाए। गौर करने की बात है, सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद मरकज़ नूर का तज़किरा, यानी मस्जिद, ये हर तरह के नूर का मरकज होना चाहिए। यहां से तौहीद का नूर फैले, यहां से अकीदे का नूर फैले, यहां से ईमान का नूर फैले, यहां से मनहज का नूर फैले, यहां से इत्तिबाए रसूल का नूर फैले, यहां से सुन्नत का नूर फैले, यहां से अखलाक का नूर फैले, यहां से किरदार का नूर फैले, यहां से खैर खाई का नूर फैले, यहां से खैर सगाली का नूर फैले, यहां से दूसरों में हमदर्दी और दूसरों के साथ अच्छे काम करने का नूर फैले, यहां से तालीम और तरबियत का नूर फैले, यहां से दूसरों के साथ जो बेवाएं, यतीमें, मिस्कीन हैं, उनके लिए नूर का मरकज होना चाहिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, हर एक के लिए, अपनों के लिए, पराये के लिए, सबके लिए नूर का मरकज और मंबा होना चाहिए। यह मस्जिद का हमा जहद किरदार है, हर एक नूर यहां से फैल रहा है। अहले इल्म ने लिखा है, ये नूर है ना, ये मस्जिद है ना, ये इलाके के लिए पावर हाउस है। हर सिटी में एक पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस होता है। वहां अगर बत्ती गुल, सारी सिटी में बत्ती गुल है ना, वहां से पावर सप्लाई होता है, वहां से बिजली सप्लाई होती है सारे घरों को। मस्जिद इलाके के लिए पावर हाउस है, यहां से पावर, हर चीज का पावर यहां से सप्लाई होना चाहिए। बच्चों के जरिए, औरतों के जरिए, बड़ों के जरिए, मर्दों के जरिए, छोटों के जरिए, अपनों के जरिए, पराये के जरिए, हर एक के जरिए से यहां से नूर फैलाओ, नूर को आम किया करो। ये मरकज़ नूर है मेरे भाइयों। इसीलिए सलफ़ सालिहीन पहले उनकी कोशिश होती थी किसी इलाके में जाकर पहले मस्जिद की तामीर कर दें, मस्जिद की तामीर कर दें। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे कितनी मिसालें मेरे भाइयों। चंद माह कबल उड़ीसा के एक जगह जाने का मौका मिला, नाम है उसका मुनीगुड़ा, उड़ीसा में मुनीगुड़ा। और वहां पर एक मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद को बनाया है 1986 में, 1986 में, और 1946 में,
अंग्रेज के ज़माने की तकरीबन बात है, आज़ादी से 1 साल पहले की बात है। और बनाने वाला कौन पता है? यहां साउथ इंडिया के पेरनामेट, उमराबाद के बाजू पेरनामेट है, पेरनामेट के एक ताजिर वहां पहुंचे तिजारत के गर्ज से। पहुंचने के बाद देखे यहां तो मस्जिद है ही नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले हदीस थे। और उसी दौर में मैंने वहां ठहर के फोटो लिया, उसी दौर में उन्होंने नाम लिखा उस मस्जिद का, मस्जिद अहले हदीस, बाकायदा उन्होंने कंधा कराया है वहां पर। अकबर, आज देखो इलाके में कसीर तादाद में अहले हदीस है। दूर दराज अब चले जाइए, उड़ीसा में मुसलमान ही कम है, अहले हदीस तो बहुत कम है, गिने चुने हैं। और वहां एकदम मुड़ी गुड़ा जो रेलवे स्टेशन है, लबे सड़क के मस्जिद है, दिल बाग बाग हो गया और दिल से दुआएं निकलती ऐसे लोगों के लिए। देखो इतना पहले उन्होंने ये मरकज की बुनियाद रखी, आज आबाद सदका जारिया है। अल्लाह के घर की तामीर की फिक्र किया करो, अल्लाह के घर की तामीर और मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र किया करो, आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया है, बेहतरीन सदका जारिया। मेरे भाइयों हाज़रीन, मस्जिद की अहमियत और उसकी फजीलत पर आप जितना भी कहें कम है। अब आइए मैं आपका रुख एक मस्जिद से मुताल्लिक़ की दूसरी चीज की तरफ लेकर जाता हूं, और वो है मस्जिद को आबाद करने का 2 मतलब होता है। सबसे पहले मस्जिद को तामीर करें, बनाए, उसके लिए जमीन खरीदे, मेहनत करें, बिल्डिंग बनाए, फिर उसके बाद मस्जिद को आबाद करना है, यानी वह मुसल्लियों के तादाद में इजाफा करे, उनके लिए नूर का इंतजाम किया करे। और ना मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। ऐसा ना हो। मस्जिदों को बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम कीजिए और मस्जिदों की तामीर की फिक्र किया कीजिए। हाज़रीन, मस्जिदों की तामीर के लिए हमें और आपको खर्चा करना पड़ता है, अल्लाह के रास्ते में देना पड़ता है। याद रखिए, जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे मस्जिदों की तामीर के लिए, जमीन की खरीदारी के लिए, तो याद रखिए उस वक्त तक ये मस्जिदें आबाद नहीं हो सकती। पहले बुनियाद तो रखना है ना। और हाज़रीन, आप देख लीजिए, शहर बेंगलुरु की बात है ना, कि आज से 20-30 साल पहले गिने चुने 2-4 मसाजिद, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों की अगर बात करेंगे, कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मस्जिदों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है, और बड़ा मशरू, बड़ा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में, और सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम हो रहे हैं। अल्लाह मजीद तरक्की दे, नजर बद से बचाए, और मुखलिसीन के इखलास में मजीद उसअत अता फरमाए, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आबाद रखे। याद रखिए मेरे भाइयों, मस्जिदों को अगर हम आबाद करेंगे ना, ये मस्जिदें हमें आबाद रखेगी। गौर से सुनिएगा ये, अगर हम और आप मस्जिदों को आबाद करेंगे, ये मस्जिदें हमें आबाद रखेगी। हम और आप अगर मस्जिदों की बुनियाद रखें, मस्जिदों की हिफाजत करें, ये मसाजिद हमारे दीन और ईमान की हिफाजत करेंगी। दीन और ईमान की हिफाजत करेगी। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि आखिरी जमाना, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक काबे को ढा ना दिया जाए, है ना। आखिरी जमाने में काबे को ढा दिया जाएगा। और याद रखिए, ये सारी मस्जिदों के मरकज है, हर मस्जिद का रुख काबे की तरफ है, हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है। मस्जिदों को आबाद करना दुनिया को आबाद करने के बराबर है। मस्जिदों को आबाद करना आबादियों को आबाद करने, उनकी हिफाजत के बराबर है। मस्जिदों को वीरान और बर्बाद करना दुनिया को वीरान और बर्बाद करने के मुतरादिफ है। इसीलिए नबी ने फरमाया, आखिरी जमाने में मसाजिदुहा आमिरा वही खराब मिनल हुदा। आखिरी जमाने में मस्जिदें तो आलीशान बना देंगे, मगर हिदायत से खाली, हिदायत से कोरे। मस्जिदों में हिदायत की बातें नहीं है, कुरान और सुन्नत की बातें नहीं है, अकीदा और मनहज की बातें नहीं है, बिदात और खुराफात, शिर्क और बर्बरियत की बातें होती रहेंगी। और दूसरी बात, मस्जिदों को ढा देना ये तो बहुत बड़ा जुल्म है।
दुनिया को ढा देने के बराबर है, क्योंकि क़यामत के करीब जब मस्जिद हरम को, काबे को ढा दिया जाए, याद रखो उस वक्त क़यामत आ जाए तो मस्जिदें ये गोया के जामिन है दुनिया की जमानत के लिए। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जिस इलाके में मस्जिद है और मस्जिद का सही रोल अदा कर रहे हैं तो याद रखिए वो इलाका आबाद है। इलाके के नौजवान में खराबियां कम हैं, वो इलाके के नौजवान अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, औरतें अच्छी होती हैं, वो इलाके के लोग अच्छे होते हैं। और हर एतबार से याद रखो, इतनी बुराई और कितने फसाद के जमाने में भी किसी के बारे में अगर अच्छाई की गवाही देना है तो क्या कहते हैं, कैसा आदमी है भाई, अच्छा आदमी है, मस्जिद में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज में दिखते अच्छा आदमी है। आज भी याद रखो, मस्जिदों को आने वालों के लिए अच्छाई की गवाही दी जाती है। मस्जिदों को आबाद कीजिए, ये मस्जिदें हमें आबाद रखेगी। मस्जिदों की हिफाजत कीजिए, ये मस्जिदें हमारे दीन और ईमान की हिफाजत करेगी। हाज़रीन, और उसके लिए अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्चा करना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचें, कुरान मजीद सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत पढ़ें। अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये कुरान हिदायत का सरचश्मा है, हिदायत का गहवारा है, गाइडेंस बुक है, मुत्तकी लोगों के लिए है। मुत्तकी कौन है? कहा, जो गायब पर ईमान रखते हैं। और आगे फरमाया, सलात कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ने दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में मबूस हुए, आपने शुरुआत में सहाबा इकराम को जिन बातों का हुक्म दिया उनमें से एक है सदका तो खैरात। सदका तो खैरात का हुक्म दिया। अब सोचिए, इन लोगों के खाने को खाना नहीं, रहने की जगह नहीं, बेसरो सामानी की हालत में है, मजलूमियत की जिंदगी है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्चा करें। चुनांचे से बुखारी की रिवायत है, शायर हिराकल ने जब अबू सुफियान को पकड़ के पूछा, वो नबी जो तुम्हारे पास आए हैं किन बातों का हुक्म देते हैं? इब्तिदाई दौर की बात है। उन्होंने कहा, न यअमुरुना बिस्सिद्क़ि वस्सलाति वस्सदक़ति वलअफ़ाफ़, वो हमें सौम सलात और इज्जत व इफ़्फ़त की हिफाजत और अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात का हुक्म देते हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तुर्रा इम्तियाज था। मोमिन बखील नहीं हो सकता है और बखील इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसको नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वही कामयाब है अल्लाह के रास्ते में। और खास करके अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेते जाएं। अल्लाह के घर की तामीर के लिए आप कोशिश करें, अपना अल्लाह ने जो माल दिया उसको खर्चा करते जाएं, तो याद रखिए ये सबसे बेहतरीन है। दुनिया में लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, कितना गुना बढ़ चढ़ के मिलेगा, कितना गुना, डबल तो बहुत कम ही है। 2% 3% से शुरू होता है, उसके बाद देखा जाए तो 10-20% हुआ तो बहुत हुआ, है ना। लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो कहा कि देखो कम से कम अल्लाह तबारक ताला 10 गुना तो देगा ही देगा, और बड़ा चढ़ा कर अल्लाह ताला 700 गुना देगा। और आगे फरमाया, अल्लाह ताला जिसको चाहता है और बड़ा चढ़ा कर देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों। और सलफ़े सालिहीन की मिसालें आप देखेंगे। जब मदीने में क़हत आई, लोगों को तकलीफ थी पानी के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के बड़े मालदार हैं, उन्होंने जैसे मालदारी अल्लाह ने दी थी, दिलदारी भी अल्लाह ने दी है। मालदारी के साथ दिलदारी भी हो तभी जाके फायदा होता है। मालदारी है मगर दिलदारी नहीं तो फायदा नहीं होगा। दिल खोले। हज़रत उस्मान का काफिला एक आया हुआ था, तिजारत का सामान था, काफी नफा हुआ था। उन्होंने घर तक लाया ही नहीं, कहा कि सारे के सारा अल्लाह के रास्ते में मैं दे रहा हूं। ग़ज़वा मौता की बात थी, बहुत ही जैशुल उसरा, तंगी और परेशानी, और उस वक्त की बात थी, लोग कठिनाइयों में हैं, काफी परेशानी में हैं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, लाओ अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करो, हर आदमी अपने पास जो जितना हो सके लेकर आए।
ایک صحابی تو اتنا لے کر آئے، وہ یعنی ایک کپڑے کے ٹکڑے میں 2-4 کھجور کے ٹکڑے تو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر رکھ کر کہا کہ دیکھو اللہ کے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا دیا، یہ دیکھا جاتا کیسے دیا ہے، اخلاص۔ ہاں اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خیر و برکت دیتا ہے۔ اور ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، گھر میں جو کچھ تھا آدھے کے آدھا لے کر آ گئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہوں اور باقی سب لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کے نمونے اور یہ مثال، یہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا ایک بہترین باغ تھا، نام بیرہا، بہترین باغ بیرہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکیوں کو پا نہیں سکتے ہو جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ نہ کرو۔ آئے بھاگے بھاگے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے کہا کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے۔ میرے پاس زمین جائیداد باغات بہت ہیں، مگر بیرہا جو باغ ہے بہترین فصل والا باغ ہے، میٹھا چشمہ ہے اور سایہ دار درخت ہے، بہترین پھل ہے۔ اللہ کے رسول بھی گائے بگائے اس میں جایا کرتے تھے، داخل ہوتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ جو صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ دیکھیے، سارے کے سارا انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، خرچہ کر دیا ہے۔ یاد رکھو یہ قربانیوں کا جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، آباد کرنے کے لیے دل کھولنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ذریعہ بناتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مسجد کے تعاون کے لیے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد سمیہ کے تمام ذمہ داران اور ساتھ ہی ساتھ مصلیان اور مصلیات کا بھی کہ آپ نے بھی موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور آپ کے پاس اپنی ریاست کرناٹک کا ایک علاقہ ہے داون گیرا، ایک ضلع جانتے ہیں داون گیرا، تعلیم و تربیت کے لیے مشہور ہے داون گیرا۔ ایک زمانے میں تو اہل حدیث کی ایک مسجد تھی جس کے بارے میں ہم سنتے تھے، آج الحمدللہ وہاں پر 5-6 مسجدیں بن گئی ہیں۔ ان میں ایک مسجد الفرقان جو چند سالوں پہلے ہی قائم ہوئی ہے، ایک دم نیا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ الحمدللہ چند نوجوان اٹھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان، عقیدہ اور منہج کی توفیق دی ہے، صحیح منہج پر، عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں۔ کافی مخالفتیں آئی، وہ تو ہر وقت ہوتا ہی ہے تقریباً کے ساتھ، لیکن اللہ ساتھ دیتا ہے۔ مسجد فرقان جو کہ 40-60 پہ 3 فلور بنی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ چند ہی سالوں میں ساری مسجد کھچا کھچ بھر جا رہی ہے۔ مجھے بھی الحمدللہ گائے بگائے خطبے کے لیے وہاں جانے کا موقع ملتا ہے، اور صرف میں ہی نہیں، انڈیا کے، کرناٹک ہی نہیں، انڈیا کے بڑے بڑے علماء وہاں پر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلق ہے۔ ہر مہینے کے آخری سنیچر، ضرور آخری یا پہلا سنیچر، وہ لوگ ہمیشہ بلا ناگا کئی سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے علماء کرام، انڈیا کے چنندہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو PhD ہولڈرز ہیں، ڈاکٹر رضا اللہ عبد الکریم صاحب ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہیں، اور اسی طرح سے ڈاکٹر منظور الطاف ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں کے شیخ عبد العظیم عمری مدنی حفظہ اللہ، عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح سے اور بھی جو مشائخ یہاں پر سرکردہ مشہور و معروف ہیں، ان سب کے، اور بازوئی ہرپنہلّی ہیں، وہاں سے ہمارے جو جمعیت کے امیر صاحب ہیں عبدالوہاب جامی حفظہ اللہ، یہ سارے کے سارے وہاں آتے ہیں، اور کلیت الحدیث کے علماء شیخ منصور الدین مدنی حفظہ اللہ، شیخ عبد الوکیل محمد مدنی حفظہ اللہ، یہ سب جاتے ہیں وہاں پر ٹرین کرتے ہیں۔ یہ لوگ الحمدللہ ٹریننگ کورس چلاتے ہیں دعات مبلغین کے لیے، معلمات کے لیے، مکتب کا بہترین نظام ہے، بیت المال کا بھی سسٹم ہے، اور الحمدللہ ہر مہینہ پروگرام بھی کرتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے دور دراز سے،
हमाचत किरदार और खिदमत, यानी गोया कि वो नूर का वाकई माने में एक मरकज है। तभी तो देखते देखते गैर आबाद इलाके में मस्जिद आबाद हो गई, खचाखच भर जा रही है, और अभी मस्जिद अपने तमदानी की शिकायत कर रही है। इसीलिए वहां के जिम्मेदारों ने यह सोचा, मस्जिद से मुत्तसिल ही यानी मस्जिद के सामने ही और एक 46 की जमीन ले ली गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ले ली गई है। और वहां के हिसाब से शहर के लिए तो बहुत कम है, 2500 स्क्वायर फुट है। एक स्क्वायर फुट 2500 रुपया, एक मुसल्ला 15,000 है। हम और आप बच्चे जिद किए तो आइसक्रीम और चॉकलेट में ही 5,000 रुपये उड़ जाते हैं। दिल बड़ा कर लीजिए, एक कम से कम एक मुसल्ली 1 स्क्वायर फुट लेने की पूरी कोशिश करें, और एक मुसल्ला कम से कम। और वो जो तकरीबन 60 लाख का उनके पास एक खतीब बोझ है, एक बड़ा बोझ है, खतीर रकम है, यहां वहां ढूंढ रहे बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब ले दे के कर्नाटक वालों को ज्यादा उम्मीद होती है शहर बेंगलुरु से, है ना, बेंगलोर से। और बेंगलोर की जितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं सब में बड़ा बड़ा काम चल रहा है। अब वो क्या करें, इसीलिए बेंगलोर की बड़ी मस्जिदों में इनको अब तक मौका नहीं मिला। बमुश्किल मस्जिद खलीलुल्लाह में उनको पिछले दिनों दिया गया। उसके अलावा शायद ये दूसरी या तीसरी मस्जिद है जो शहर में उनको मौका मिला है। आपसे गुजारिश है कि जरूर बजरूर ताउन फरमाते जाएं, एक वादे के साथ। कल क़यामत के मैदान में कौन कौन है जो अल्लाह के पड़ोसी बनना चाहते हैं? सब बनेंगे ना अल्लाह के पड़ोसी क़यामत के मैदान में? अल्लाह अकबर, अल्लाह के पड़ोसी सबको बनना है ना। हदीस सुन ले और उसके बाद तहिया करके उठे। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक तआला ऐलान करेगा, ऐ फरिश्तों, आईना जीरानी, आईना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ है ढूंढ लाओ, मेरे पड़ोसी कहाँ है ढूंढ लाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे कोई पड़ोसी है? अल्लाह कहेगा कि हाँ। आईना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को तामीर करने वाले, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लेने वाले, मस्जिदों को आने वाले, मस्जिद के जिम्मेदारान, मस्जिद के मुसल्लियान, मस्जिद के आइम्मा मुअज्जिनीन, मस्जिद के खादिमीन, मस्जिद को जो भी आबाद किए हैं वो मेरे पड़ोसी है, उनको ढूंढ लाओ। अल्लाह अकबर, कितना ऊंचा मकाम है। बनेंगे ना, अल्लाह के पड़ोसी बनना है। और नबी ने फरमाया, आप सोचते होंगे मेरे पास तो उतनी रकम नहीं है। अल्लाह दिल देखता है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफसी क़तात, अगर कोई मस्जिद बनाता है कबूतर के घोंसले के बराबर, कबूतर के घोंसले के बराबर, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। एक ईंट बराबर भी आप हिस्सा लेते जाओगे, अल्लाह आपके लिए जन्नत में महल बना देगा। कितनी बड़ी बात है। कयामत तक मस्जिद की जमीन की खरीदारी की बात है, कयामत तक वो जमीन होगी और आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया है। मरने के बाद सोचते हैं कि कोई सदका करे, आपके सामने मौजूद है, करके जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक तौफीक अता फरमाए। दोबारा से बारह गुजारिश है, मस्जिद फुरकान अहले हदीस दाउनगिरे के मस्जिद के जमीन की खरीदारी के लिए ताउन फरमाते जाएं। अल्लाह ताला आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए, बकिया माल में बरकत दें, सेहत व आफियत के साथ रखें। अल्लाह सारे मुसलमानों की जान माल, इज्जत व आबरूदीन व ईमान, अहल व अयाल की हिफाजत फरमाना। अल्लाह जो मकरूज है उनकी कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना, बेरोजगारों को रोजगारी नसीब फरमा देना, बरसरे रोजगार लोगों की रोजगारी में बरकत अता फरमा देना। जो बे औलाद है औलाद का सहारा दे देना, साहिब औलाद के औलाद को नेक और साले बना देना, बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा देना, ज़ेरे इलाज लोगों के इलाज को कामयाब बना देना। जो वफात पा चुके अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाना। पसमंदागान को सब्र देना, अजर देना, नेअमुल बदल अता फरमा देना। अल्लाह जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना, या मौजूद हर एक की दिलों की जायज मुरादों को, तमन्नाओं को पूरा फरमा देना। टूटते रिश्तों को बहाल कर देना, ढूंढते रिश्तों को खैर का जोड़ा नसीब फरमा देना। अल्लाह जब दुनिया से जाए तो हमसे राजी हो जाना। अल्लाह कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमाना, हशर के मैदान में हौज़े कौसर से पीना नसीब फरमा देना, नबी की शफाअत और रफ़ाक़त के साथ जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा देना। अल्लाह उसके लिए हमें नेक तौफीक अता फरमा देना। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।